बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लाइफ एंड फूड चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये देखें जी, घर के बाहर गली में सारी खुदाई हो चुकी थी, बड़ा बुरा हाल था, चलना भी मुहाल था। और आज जो है बारिश थी और बड़ी शदीद बारिश थी और सर्दी की एक मज़ीद लहर का इजाफ़ा हो गया था मुज़फ़्फ़राबाद में। और जी ये देखिए, नाश्ते के लिए हमने बाकरखानियाँ ली, क्योंकि हमें ट्रेनिंग का फ़ूड रेडी करना था और इतना टाइम नहीं था कि पहले जो है नाश्ते बनाते और नाश्ते करते, इसलिए हमने कुछ बाकरखानियाँ ली। और उसके बाद जो है मुझे कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, पेट्रोल डलवाना था, तो सीधा जो है सबसे पहले मैंने जो डिसाइड किया कि जाके जो है हम पेट्रोल डलवाएंगे और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट जाके अपने काम स्टार्ट करेंगे। मौसम जो था वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। बारिश के बाद तकरीबन जब ये सारी चीज़ें धुल जाती हैं और देखें क्लाउड्स और पहाड़ों पे बर्फ़बारी भी हुई थी और बहुत अच्छा जो था लग रहा था मुज़फ़्फ़राबाद। और ये पेट्रोल हम लोगों ने इधर से डलवाया और वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ गए। ये रेस्टोरेंट के ऊपर आसमान पे देखें, पहाड़ों पे देखें बादल, और बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह हमारा मुज़फ़्फ़राबाद बड़ा खूबसूरत, बहुत ही हसीन है और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। आज जो था वो चाइनीज़ डे था, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सारी कटिंग हो रही थी और तैयारी शुरू थी। चाइनीज़ जो मेन्यू था इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कटिंग ही मैटर करती है। और टी में जो हमने डिसाइड किया था कि इनको स्पेशल देसी क्यूजीन का सूप दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि जी मशरूम्स वाला स्पेशल सूप जो है वो रेडी हो रहा है और बड़ा मज़ेदार सूप रेडी किया। और साथ ही जो थे ये क्रैकर्स, ये भी साथ फ्राई कर लिए थे, क्योंकि फ़ूड का टाइम जो होता है वो टी टाइम जो होता है बड़ा कम होता है और उसमें जल्दी जल्दी डिलीवर करना होता है, तो इसीलिए सुबह सुबह जो है ये तैयारी हो चुकी थी। ये मैं आई तो मेरी एक शेफ़ थी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से क्रैकर्स को फ्राई कर रही थी और ये मज़े की बात थी कि ये तरीका मुझे भी नहीं आता था। और मैंने देखा कि इसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जल्दी जल्दी इतने ढेर सारे क्रैकर जो हैं वो फ्राई कर लिए थे। और सूप जो है वो साथ रेडी हो चुका था। अब जो है इसकी पैकिंग करनी थी। ये देखें जी, मैंने कहा मैं कैप्चर करके आपको बता दूं कि मीडियम ऑयल गरम करके इसमें इन्होंने जाली रखी और ये आप अभी देखेंगे कि ये क्रैकर्स डाले और थोड़ा सा जाली को हिलाया और बड़ी महारत के साथ ये सारे क्रैकर्स फ्राई हो गए। और मुझे बड़ा ज़बरदस्त भी लगा और अच्छा भी लगा देख के, ये मिनटों में फ्राई हो जाते हैं। मुझे डाउट था कि ये शायद कच्चे ना रह जाएं, लेकिन ये कि सारे बड़े अच्छे तरीके से क्रैकर्स जो है वो फ्राई हुए। आपने भी जो है इसको घर में ट्राई करना है और देखना कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्रैकर्स फ्राई होंगे। जी ये सूप में ऐड किया है कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी थिकनेस कम थी, तो कॉर्नफ्लोर जो है इसका अंदाजे से डालना होता है, जितनी थिकनेस जिसको चाहिए होती है उस हिसाब से इसको डालते हैं। तो सूप बनाना भी बड़ा टेक्निकल काम है और बहुत आसान है। बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। क्रैकर्स और सूप का कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का होता है। और ये देखें जी, क्रैकर्स ढेर सारे ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गए थे मिनटों के अंदर अंदर। और सूप भी तैयार हो गया, स्पेशल देसी क्यूजीन सूप। ये फ्लेवर जो था वो हॉट एंड सॉर था और इसमें मशरूम्स ऐड थे, तो बड़े मज़े का सूप जो है वो ये बना। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी शक्ल भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखें जी, गर्मा गर्म सूप। असल में जब आप किसी को साथ ही सर्व करते हैं तो उधर ही बैठे खाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब कहीं दूर लेके जाके पैकिंग में लेके जाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि अच्छी तरह से गरम गरम चीज़ें सब तक पहुंचाई जाएं जब डिलीवरीज होती हैं, किसी को कहीं भेजना होता है। लेकिन ये कि पैकिंग के बाद चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी आ जाता है और बड़ा मुश्किल होता है। ये जी उनको सूप दे के और टी ब्रेक के बाद वापस आए तो ये हमारी रेगुलर बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा था। और साथ ही जो है स्वीट बन रही थी, ये डिज़र्ट के लिए बिस्किट फ्राई हो रहे थे। सॉरी, फ्राई नहीं हो रहे थे, ये मशीन में क्रश कर रहे थे। और आज मेन्यू में सूजी का हलवा था, वो भी साथ ही बन रहा था। और आज मैक्रोनी सैलड के लिए, फ्रेश बीन्स सैलड के लिए जो है वो चीज़ें आप देख रहे हैं कि सारी रेडी थी। इसमें डिफरेंट कटिंग, डिफरेंट चीज़ें तैयार हो रही थी, काफ़ी सारी चीज़ों की कटिंग थी। और ये जो है चिकन मंचूरियन और चिकन शाशलिक दोनों चीज़ें एक साथ बनाई। और आप देख सकते हैं ये चिकन मंचूरियन है और जो है साथ में चिकन शाशलिक, दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही थी। अच्छा, अक्सर ये हो जाता है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है चाइनीज़ में, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हर एक का एक अपना व्यू होता है कि शाशलिक स्टिक्स भी होती हैं, लोग शाशलिक
स्टिक्स को समझ रहे होते हैं कि ये शाशलिक स्टिक्स बस वही हैं, जबकि शायद मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये है कि जो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जो कैप्सिकम और ऑनियन में ये सॉस बनता है उसको हम शाशलिक कहते हैं, और विदाउट कैप्सिकम और ऑनियन जो होता है वो मंचूरियन होता है, सिंपल। तो अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, जबकि थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं। शाशलिक स्टिक्स में कैप्सिकम, ऑनियंस और फ्राइड एक चिकन की स्टिक तैयार होती है, वो शाशलिक स्टिक होती है। और यही चीज़ जब हम सॉस में बनाते हैं तो ये शाशलिक सॉस बन जाता है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि इसमें कैप्सिकम है, ऑनियन है, चिकन पीसेज हैं, ये शाशलिक तैयार हो रहा है। जो पहले हमने किया उसमें ये दोनों चीज़ें एडेड नहीं थी वेजिटेबल्स, वो मंचूरियन था। उसमें उसकी डेकोरेशन के लिए जो है तिल, उनको चिया सीड्स कहते हैं, वो ऐड करते हैं शायद। और ये जी साथ ही इसकी रोस्टेड आइटम में हम लोगों ने ढाका चिकन रोस्ट रखा था, ये भी चाइनीज़ स्टाइल में बनाया था इसको हमने, चाइनीज़ मैरिनेशन के साथ। और ये देखें जी, मज़े मज़े की चीज़ें रेडी हो रही हैं। ये शाशलिक सॉस जो है रेडी था। ये जी हलवा, ये दूध और अंडे वाला सूजी का हलवा था। ये चिकन रोस्ट, धागा रोस्ट तैयार हो रहा था। अच्छा, मैं अपने कस्टमर्स को भी, अपने फॉलोअर्स को भी बताऊं कि हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे ऑयल में और चीज़ें फ्राई करें। आप देख भी सकते हैं कि हमारी हर चीज़ फ्रेश ऑयल में तैयार होती है। सैलड बनाने की वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन आप देखें फ्राइड राइस, सैलड, ये सारी चीज़ें, इतना अच्छा मौसम था और इस मौसम में इनको चाइनीज़ फूड सर्व किया। और जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो मज़े मज़े के खाने खाने का भी दिल करता है। उनको हमने बड़ा अच्छा फूड डिलीवर किया, उनको बड़ा पसंद आया। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमान अल्लाह।